हेलो फ्रेंड्स, जुनून स्टोरी में आप लोगों का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? अच्छे ही होंगे, अच्छे होने भी चाहिए। आज नवमी है और नवरात्रि ख़त्म हो रही हैं, मेरे फास्ट भी ख़त्म हो रहे हैं। तो चलिए, बहुत सारे लोगों के फास्ट ख़त्म हो रहे होंगे और आज वो पार्टी करेंगे। पार्टी 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 है ना। चलिए आइए स्टोरी की तरफ आते हैं। तो जैसा कि लास्ट पार्ट में आप लोगों ने सुना कि रूही और युविका एक साथ एक कमरे में थे और रूही कुछ क्वेश्चन पुटअप करती है उससे और जिसका जवाब देना युविका को भारी पड़ रहा होता है और वो उससे बचने की पूरी कोशिश कर रही होती है। और वहाँ से जैसे ही उठने की कोशिश करती है तो अपने हाथों को जैसे ही बेड पर से हटाती है तो वो एकदम से रूही के ऊपर गिर जाती है और रूही उसकी ग्रिप उस पर और मजबूत हो जाती है और वो उसे हक करने लगती है। उसको ये सब करता देख युविका कहती है कि प्लीज़ हटो, ये गलत है। रूही कहती है कि हाँ ठीक है, छोड़ दूँगी, एक बार बोल दो कि तुम साक्षी के लिए साक्षी से प्यार करती हो या नहीं। तो युविका कहती है छोड़ो, बताती हूँ। कहती है नहीं, पहले बताओ। कहती है छोड़ो ना, बताती हूँ। मैं कहाँ मना कर रही हूँ कि नहीं बताऊँगी। मैंने तो नहीं कहा ना एक बार भी ऐसा। मैं तो कह रही हूँ बताती हूँ, छोड़ो। तो कहती है ऐसे ही बता दो। कहती है अच्छा पकड़ तो ढीली करो अपनी। ये कह के वो चुप हो जाती है तो रूही हल्की सी पकड़ अपनी ढीली करती है और युविका हल्का सा ऊपर उठती है और रूही की तरफ देखती है। रूही कहती है बोलो, अब मत कहना कि नहीं तुम्हारे पास कुछ है नहीं बोलने के लिए, ठीक है। तो कहती है कि एक्चुअली देखा जाए तो मेरे पास कुछ है नहीं बोलने के लिए, बट तुम पूछ रही हो तो मैं बता देती हूँ कि मुझे नहीं पता मैं उसके लिए क्या फील करती हूँ और क्या नहीं, मुझे उससे प्यार है कि नहीं। हाँ बस एक बात बता देती हूँ कि कुछ तो फील करने लगी हूँ मैं उसके लिए, बट ये फीलिंग प्यार है कि नहीं आई डोंट नो। आई फील फॉर हर, बट कितना और कितना नहीं मुझे नहीं पता। मैं सच में उसके लिए कुछ ना कुछ तो फील करती हूँ, बट ठीक क्लियर नहीं है कि ये फीलिंग क्या है। अब मैंने तुमसे सच बोला है तो अब मुझे छोड़ो। ये सुन के रूही के दिमाग बिल्कुल शांत हो जाता है। 2 मिनट के लिए वो ऐसी हो जाती है कि वो क्या कहे और क्या करे उसे समझ में नहीं आ रहा होता। उसे लग रहा होता है कि शायद उसे उन दोनों के बीच से हट जाना चाहिए। शायद युविका की ये जो फीलिंग है ये प्यार ना हो। लेकिन तभी उसके दिमाग में एक दूसरा थॉट भी आता है कि एक सेकेंड, मैं क्यों हटूँ। जब वो खुद ही श्योर नहीं है कि उसके मन में जो फीलिंग है ये क्या है, तो मैं क्यों हटूँ और इतनी ईज़िली। हाँ, मैं युविका को इतनी ईज़िली जाने दूँ। आई लव हर यार, और अपने प्यार के लिए मैं लड़ूँ नहीं, ऐसे ही किसी को खैरात में दे दूँ उठा के। क्यों? अगर उसके नसीब में होगी तो जाएगी ना। जब तक नहीं जा रही है, जब तक वो श्योर ही नहीं है अपनी फीलिंग के लिए, और उसके दिल में मेरे लिए भी फीलिंग्स हैं,
तो मैं क्यों हटूँ, मैं क्यों महान बनूँ, मुझे नहीं बनना। आई लव हर और मैं पूरी कोशिश करूँगी उसे अपना बनाने की। और इसकी हरकतों से तो साफ पता चलता है शी लव्स मी, बस एक्सेप्ट नहीं कर रही है, बस इतनी सी बात है। वो एक्सेप्ट करवाना मेरी ड्यूटी है, इसके दिल की बात को जुबान तक लाना मेरी ड्यूटी है। उसके लिए श्योर नहीं है, बट मेरे लिए तो श्योर है ना कि मुझे प्यार करती है और बहुत करती है। आई नो। तो मैं क्यों पीछे हटूँ, मैं तो पीछे नहीं हटूँगी, चाहे फिर इसे अच्छा लगे और चाहे बुरा। बुरा लगेगा तो भगा देगी मुझे घर में से, नहीं कहते हैं ना। उस दिन जब मैंने बातें जाने की बात कही तो कैसे चुपचाप चली गई बिना जवाब दिए। चाहती तो उस दिन भी मुझे कह सकती थी कि हाँ तुम जाओ, मैं साक्षी को प्यार करती हूँ, बट शी लव्स मी। और ये सोच के रोही के चेहरे पे एक मुस्कान आ जाती है। जब युविका उसको देखती है इस तरह मुस्कुराते हुए तो कहती है अब क्या हुआ तुम्हें, और ये कह के वो उठने लगती है तो रोही एक बार फिर से उसे टाइटली पकड़ लेती है। कहती ठीक है ना, तुम कुछ फील करते हो तो ठीक है, 5 साल उसने तुम्हें संभाला है और तुम्हारा साथ दिया है, तो इतना तो बनता है, कोई नहीं। तुम्हारी फ्रेंड हो सकती है बहुत अच्छी, ठीक है, या कंसर्न फॉर हर, ठीक है, इतना तो बनता है उसका। तो युविका रोही की बात सुन के कहती है अरे ठीक है, जो सोचना है तुम सोचो, अब मुझे छोड़ो और सो जाओ, मुझे भी नींद आ रही है। तो रोही कहती है ऐसे कैसे छोड़ दो, इतना आसान है क्या, जब तुम चाहो तो मैं पकड़ लूँ, जब तुम चाहो तो मैं छोड़ दूँ। हाँ क्यों छोड़ दूँ मैं तो बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। तो युविका कहती है प्लीज़ छोड़ो यार, तुम्हारी चूड़ियाँ चुभ रही हैं मुझे। कहती है अच्छा मेरी चूड़ियाँ चुभ रही हैं, मेरी चूड़ियों का चुभना दिखाई दे रहा है, हाँ मेरी चूड़ियों की आवाज़ तुम्हें अच्छी नहीं लग रही, सच बताना। तो युविका कुछ कहती नहीं, कहती छोड़ो यार मुझे। तो रूही उसे छोड़ नहीं रही होती तो युविका उससे छुड़ाने की कोशिश करने लगती है। दोनों एक दूसरे को, मतलब कि युविका उससे दूर हटने की खींचतान करने लगती है और रूही उसे अपनी बाहों में कैद रखने की खींचतान। तो वो ऐसे ही खुद को छुड़ाने की कोशिश में युविका का पैर रोही के उस पैर से जा टकराता है जिसमें उसे चोट लगी होती है। ज़्यादा चोट नहीं होती लेकिन स्ट्रेन होता है। तो जैसे ही उसका पैर उसके पैर पे पड़ता है रूही दर्द से करा उठती है और युविका एकदम से शांत हो जाती है और वैसे ही स्टैचू सी बन जाती है और कहने लगती है क्या हुआ। तो रूही कहती है यार तुमने उसी पैर में मार दिया जिसमें मुझे चोट लगी थी। और ये कहते हुए रूही की पकड़ ढीली होती है तो युविका एकदम से उठती है और कहती है दिखाओ दिखाओ कहाँ लगी थी। तुम भी ना कब से कह रही थी ना मैं कि छोड़ दो मुझे छोड़ दो, लेकिन तुम्हें सुननी नहीं होती, सिर्फ अपनी करनी होती है हमेशा। लग गई ना फिर से, ये पैर ना तुम्हारा बचेगा नहीं। और रूही अपना पैर पकड़ के सर नीचे झुका के बैठी हुई होती है, उसे पेन हो रहा होता है सच में। तो युविका कहती है क्या करूँ अब, कैसे ठीक करूँ। तो कहती है सिकाई करो इसकी, सिकाई करके इस पर कुछ बांधो, लगाओ इस पर कुछ। कहती है सिकाई कैसे। कहती गर्म पानी से, और कैसे ये भी मैं बताऊँ, इतनी अकल नहीं है। कहती है अच्छा ठीक है मैं लाती हूँ गर्म पानी, लाती हूँ। वो उठ के वहाँ से तुरंत गीज़र ऑन करती है उसके वॉशरूम का और थोड़ी देर में गर्म पानी लेके आती है। तो वो उसका पैर उठा के पानी में डालने जा ही रही होती है, तभी रूही कहती है 1 सेकंड रुको। तो कहती है अब क्या हुआ। तो
तो वो पानी में अपना हाथ डालती, कहती इतना गर्म पानी, जलाओगी क्या मुझे, मुझे मारने का इरादा है तो ऐसे ही बता दो ना, किश्तों में क्यों मार रही हो, पूरी तरह मार दो, छुट्टी करो। तो कहती यार इतना भड़क क्यों रही हो, मुझे थोड़ी ना पता था इतना गर्म पानी है। कहती इसमें पानी मिलाओ ला के। तो वो मग में पानी लेके आती है और उसमें मिलाती है। तो रूही चेक करती है, कहती है अब ठीक है। पानी की बाल्टी बेड के ऐसे नीचे रखी जाती है और रूही को वो पैर लटकवाती है, इस तरह बैठाती है और कहती है लो पानी में डालो। तो रूही वहाँ थोड़ा सा नखरा दिखाती है और कहती है यार मेरा पैर नहीं उठ रहा है, मुझसे ऐसे देर तक लटका के नहीं बैठा जाएगा। तो युविका नीचे आके घुटनों के बल बैठती है और कहती है रुको मैं देखती हूँ। और ये कह के वो उसका पैर पकड़ती है और हल्का सा, उसने साड़ी पहनी हुई होती है तो उसकी साड़ी को ऊपर सरकाती है। जब वो उसकी साड़ी को सरकाती है तो युविका की नज़रें उसके गोरे गोरे पैरों पे और पैरों की जो पायल थी उस पे पड़ती है, जो रूही के पैरों की खूबसूरती पे चार चांद लगा रही होती है। उसे नज़रें उस पायल पे ठहर जाती हैं और उसके पैरों पे। जब बहुत देर तक युवी की तरफ से कोई हरकत नहीं होती तो रूही की नज़र युवी पे पड़ती है और वो उसको इतने प्यार से और एक चाहत भरी नज़रों से अपने पैरों की तरफ देखते हुए देखती है। तो रूही के चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है और मन ही मन सोचती है कि देखा, कहा था इसके दिल में है, अब क्या ही कहूँ मैं, मानने को तैयार नहीं है। लेकिन तो यूँ भी रूही जो ऐसे जानबूझ के अपने पैर को हिलाती है तो उसके पायलों से छन छन की आवाज़ आती है और जो छन छन की आवाज़ यूवी के दिलों की धड़कनों को तेज करती है। यूवी की नज़रें उसके पैर और पायल से हट नहीं रही होती। तो रूही धीरे से कहती है कि सुनो यूवी, लेकिन यूवी का कोई ध्यान नहीं होता। तो कहती है यूवी क्या देख रही हो यार, हाँ देखा, मैंने कहा था ना यू लव मी, बट एक्सेप्ट ही नहीं करना ना तुम्हें तो, हाँ। तो यूवी होश में आती है और अपने दिल में हुई खनक को छुपाने की कोशिश कर रही होती है। कहती है कुछ नहीं हुआ है, शांति से पैर डालो चलो इसमें। तो कहती है मेरी साड़ी भीग जाएगी, पानी भरा हुआ है। तो कहती है चुपचाप पैर डालो। कहती है नहीं मेरी साड़ी भीग जाएगी यार। तो ये क्या कहते हैं नहीं भीगेगी, और ये कहते हुए वो उसकी साड़ी को और ऊपर सरकाती है और जहाँ जहाँ उसके पैरों के उसके गोरे पाँव के दीदार होते हैं और वो पायलों की छन छन जब जब युविका के कानों में पड़ रही होती है तो उसके दिल की धड़कन बढ़ रही होती है। खैर वो खुद की फीलिंग्स पे पूरा कंट्रोल रखती है और सिर्फ उसके गोरे पैरों का दीदार करती है। उसके पायलों की आवाज़ सुन के उसको अपने जहन में ज़ब्त करने की कोशिश करने लगती है, अपनी आँखों को बंद कर लेती है। रूही उसकी बेचैनी को अच्छे से समझ रही होती है और एक स्माइल पास कर रही होती है, बस अपना हाथ अपने चिन से लगा के बैठी हुई होती है और उसे गौर से देख रही होती है।
उसकी बंद आँखों को, उसके सूखते होठों को, गले से निगलते थूक को बहुत ध्यान से देख रही होती है और मन ही मन खुद पे रश्क कर रही होती है कि देखा, आज भी इसे मुझसे प्यार है। ये उन चीज़ों पे गौर कर रही है जो एक आशिक ही कर सकता है। मेरे पैरों की पायल, उसकी आवाज़ पे। मेरे साथ कोई सिर्फ जिस्मानी कनेक्शन नहीं है इसका, सिर्फ जिस्मानी ताल्लुकात नहीं है। अगर ऐसा होता तो मेरे इतनी बार इज़हार करने पे अब तक तो मैं इसकी बाहों की घेरों में होती और हमारे बदन एक दूसरे के बदन को महसूस कर रहे होते। ये अपना गुस्सा भूल जाती अगर सिर्फ जिस्म की ज़रूरत होती तो, बट ऐसा नहीं है। शी लव्स मी। और हर सच्चे आशिक की तरह इसकी निगाहें मेरे पैरों की पायल पे थी, मेरे पैरों पे थी। देखा, शी लव्स मी अ लॉट। और अब इसकी आवाज़ मेरी चूड़ियों को, आवाज़ को अपने अंदर कैद कर रही है। और ये करते हुए वो अपने हाथों को थोड़ा और हिलाने लगती है, अपने दूसरे पैर को ऊपर पर हिलाने लगती है। तो युविका जो है वो आँख बंद किए उसकी साड़ी को और ऊपर करके, और जहाँ उसकी थाई होती है, जहाँ से उसका पैर लटका हुआ होता है, वो वहाँ ले जाके उसे दबाती है और उसके दोनों हाथों को अपने हाथों में पकड़ लेती है और कहती है, शांति से तुमसे बैठा नहीं जाता। तो रूही कहती है, क्या हुआ? कहती है, कभी पैरों की चन पायल होगी और कभी चूड़ियों की खनखन, दिमाग ख़राब करके रखा हुआ है, शांति से बैठी रहो। तो कहती है, अरे तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? हाँ? तो कहते हैं कि दिमाग मत ख़राब करो, तुम बैठे रहो चुपचाप। तो कहती है, अरे लेकिन प्रॉब्लम क्या है? कहती है, जितना बोलूँ ना उतना किया करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मुझे इरिटेशन हो रही है, खन खन चन चन लगा रखी है तब से। और इस तरह वो काफ़ी देर तक उसे पकड़ के बैठी हुई होती है। रूही को बहुत अच्छा लग रहा होता है उसे इस तरह परेशान करते हुए। थोड़ी देर में सिकाई हो जाती है तो रूही कहती है, अब निकालूंगी, पानी ठंडा हो गया है। तो वो जो है उसके पैरों को निकालती है, पानी की बाल्टी अंदर वॉशरूम में रख के आती है और टॉवल लेके आती है और फिर से ऐसे ही घुटनों के बल बैठती है और उसका पैर अपनी थाई पे रख के उसके पैरों को टॉवल से साफ़ करती है। रूही को बहुत अच्छा लग रहा होता है, बहुत ही प्यार आ रहा होता है उसे उस पर, और टॉवल को साइड में रखती है। कहती है, अभी कुछ राहत है? कहती है, पेन है। तो कहती है, अच्छा ऑइंटमेंट किधर रखा है? तो इशारा करती है, तो वो उठा के ऑइंटमेंट लेके आती है और फिर से नीचे बैठने लगती है। तो रूही कहती है, अच्छा वहाँ मत बैठो, इधर आओ, इस पे बैठो, बेड पे। कहती है, मैं लगाऊंगी कैसे? तो कहती है, बेड पे भी लगाया जा सकता है, बैठो इधर। तो उसे बेड पे बैठाती है और उसके पैर को बिस्तर पे रखती है। तो युविका कहती है कि अच्छा लो, खुद लगा लो। कहती है, मेरे हाथ से जोर नहीं पड़ेगा। तो कहती है, यार पड़ेगा, लो लगा लो। तो कहती है, लगा दो ना प्लीज़। तो युविका उसके पैरों को एक बार फिर से क्लीन करती है और जब जब उसकी नज़रें उसकी पायल पे पड़ रही होती है तो उसके दिल की धड़कनें और तेज़ होने लगती हैं। एक बार वो फिर से खोती है और रूही को ऊपर से उसके सर से लेके
उसके पैरों तक बड़े गौर से देखती है। रूही उसके फेस के आगे चुटकी बजाती है और कहती है क्या देख रही हो। तो रूही कहती है कुछ नहीं, सॉरी यूही कहती है कुछ नहीं। और ये कह के एक बार फिर से वो उसकी साड़ी को हल्का सा ऊपर करती है और रूही से कहती है इसे पकड़ के रखो, बार बार सरक के नीचे आ रही है, कैसे लगाऊँ मैं। हाँ, तो रूही अपनी साड़ी को पकड़ लेती है और यूवी उसके पैरों पे ऑइंटमेंट की मसाज करती है बहुत हल्के हाथों से, और उसके पैरों को छू रही होती है, उसके नाजुक पैर। और पायलों की आवाज़, चूड़ी की झनझन उसके दिल में एक अजीब सी कश्मकश पैदा कर रहे होते हैं। रूही यूवी खुद पे पूरा कंट्रोल रखती है और ऑइंटमेंट की मसाज देती है। तब आगे क्या क्या होगा इस ऑइंटमेंट की मसाज से, ये तो हम कल देखेंगे और कल सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। Thanks for watching, like and comment.